मैं तो आज गर्व में चूर चूर हूँ कि प्रधानमंत्री जी ले पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरी बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। मैं भी फौजी परिवार से हूँ। मेरे परिवार में सभी करीब करीब चाचा ताऊ सभी लोग, कुछ सिविलियन एयरफोर्स में भी हैं और कुछ एयरफोर्स में, आर्मी में, हर तरह से मतलब मेरा पूरा परिवार है। और हम चीन को ये बता देना चाहते हैं कि या तो आप सुधर जाओ, वरना हिंदुस्तान को सुधारना बहुत अच्छी तरह से आता है। ये मोदी का भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है। आज आपको समझना होगा और यदि आप नहीं समझेंगे तो आप अपने अंत के लिए, अपने बिल्कुल सर्वनाश के लिए बिल्कुल तैयार रहें और उस सर्वनाश के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप देखिए, आज तक तो ऐसे प्रधानमंत्री भी थे कि जो 2 शब्द माइक पे भी नहीं बोलते थे, शहीदों के लिए 2 शब्द नहीं बोले जाते थे। और आज देखिए हमारे बीच में एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो सीधे वहाँ पहुँचे हैं, नीमू पोस्ट पर पहुँचे हैं और वहाँ उन्होंने अपने सैनिकों का आत्मबल बढ़ाया है, मनोबल बढ़ाया है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो मोदी जी के दौरे पर सवाल उठा रही है और उनके ऊपर टिप्पणी कर रही है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, घर का भेदी लंका ढाए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कोई लड़ाई हो, कोई युद्ध हो, किसी का मन मुटाव हो, चाहे पड़ोसी से हो, चाहे देश से हो, चाहे ये प्रदेश लेवल पे हो, ज़िले लेवल पे हो, जब भी कभी इस तरह का कुछ भी हुआ है और उसमें हमारे अपने, जो हमारे अपने घर के होते हैं, यदि वो विरोधी के साथ मिल जाते हैं, दुश्मन की सराहना करने लगते हैं और अपनों का मनोबल गिराने लगते हैं, तो वहीं पर बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है। इसी तरह से कांग्रेस है। कांग्रेस ने आज तक कभी भी अपने देश के बारे में नहीं सोचा, भारत माता के सम्मान के बारे में नहीं सोचा। आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री हिमालय जैसी ऊंचाई का जिगर लेके, समुद्र के जैसी गहरी सोच लेके, वीरता लेके आज हमारे सैनिक अपनी जान पर खेलकर भारत माता के सम्मान के लिए अपना सर्वोच्च लुटाकर, अपना सब कुछ लुटाकर केवल देश के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को चाहिए था कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप सांत्वना के 2 शब्द कह सकते हैं, कम से कम आप जोश के 2 शब्द कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं कहेंगे क्योंकि वो दुश्मन से मिले हुए हैं। मैं तो आपको स्पष्ट कह रही हूँ क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि राहुल गांधी क्या करने गए थे, चीनियों से मिलने के लिए। और आज भी आप कहीं भी उनकी टिप्पणी देख लीजिए, उनकी बातचीत देख लीजिए, उसमें कहीं भी आपको ऐसा दर्द नज़र नहीं आएगा कि हमारे हिंदुस्तान के वीर शहीद हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान को परेशानियां नहीं। उनको जो दर्द हो रहा है, जो दुख हो रहा है, वो चीनियों के लिए हो रहा है। तो मैं विपक्ष के लिए यही कहना चाहूँगी कि विपक्ष का मतलब होता है कि यदि प्रेजेंट सरकार, वर्तमान की सरकार यदि कुछ गलत कर रही है तो विपक्ष का मतलब बनता है कि वो उनको सचेत करे, उनको बताए। लेकिन आज तो देश की बात है, आज तो नतमस्तक हो जाना चाहिए कांग्रेस को तो मोदी जी के पैरों में पड़ जाना चाहिए कि जो हमसे नहीं हुआ 70 साल में, हमने देश को बर्बाद कर दिया। हम कभी बॉर्डर पे दूर तो जाना, हम लोग तो माइक पे अपने कमरे में भी बैठ के नहीं कभी बहुत बड़े जोशीले शब्द कह पाए अपनी सेना को। और आप आज वहाँ इतनी ऊंचाई पर सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाते हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। तो कांग्रेस को तो नतमस्तक होना चाहिए और साथ ही उनको एक संदेश देना चाहिए कि हाँ, ऐसे कठिन समय में हम आपके साथ हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो संदेश देंगे, वो साथ देंगे, क्योंकि वो तो हमेशा से, आज से नहीं 60-70 साल से बर्बादी में लगे हुए थे। और आज सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें तकलीफ भी हो रही है। आज विपक्ष को बहुत बड़ी तकलीफ है कि मोदी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, चारों ओर वाहवाही हो रही है, विश्व में डंका गूंज रहा है, सारी सेना उनके कहने पर आज इतनी अच्छी तरह से पूरी युद्ध की तैयारी है, हर चीज़ की तैयारी है, किसी भी चीज़ में हम कम नहीं है, हर चीज़ में सक्षम है, आगे बढ़ता जा रहा है देश। और जनता भारत माता की जय करती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को प्यार करती जा रही है, आगे बढ़ाती जा रही है, क्योंकि जो देश के लिए करेगा उसको आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। तो इन सब से तो बहुत ज़्यादा परेशानी है कांग्रेस को। तो कांग्रेस के दिमाग में चाहे किसी की मृत्यु हो, चाहे देश बर्बाद हो, चाहे वीर मरे, चाहे कुछ भी हो, उनको केवल राजनीतिक तरीके से आगे बढ़ना है। उनको सिर्फ राजनीति है, उसमें चाहे वो चीन के घर में जाके उनको रोटी भी खानी पड़ जाए, वो उखा लेंगे जाके, क्योंकि वो तो दुश्मनों के साथ हमेशा से मिल के रहे हैं और बीज बोया तो उन्हीं का है।
सारी दुनिया जानती है कि ये जो चीनियों का बीज है ये आज का नहीं है, ये नेहरू के ज़माने का, उनके समय का, और उन लोगों ने बोया है। तो जैसा कहते हैं ना कि जैसे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वही तो संस्कार होते हैं, वही तो खून में उबाल आता है। इनके खून में क्या आएगा? इनके खून में तो वही आएगा, चीनियों के लिए प्रेम ही आएगा ना, इनके खून में नहीं आएगा। किनके खून में उबाल आएगा? खून आएगा हमारे खून में आएगा उबाल। हमने देखा है अपने देश पर, अपने घर में। मैं छोटी थी जब मैंने अपने घर में अपने चाचा ताऊओं की, भाइयों की मैंने लाशें देखी हैं पड़ी हुई, और मैंने अपनी माँ दादी चाची को कभी रोते नहीं देखा। वो कहती थी हाँ देश पे शहीद हुआ है, भारत माता के लिए गया है, कोई बात नहीं और जाने दो। तो ये सोच तो हम लोगों के लिए है, ये कांग्रेसियों के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कांग्रेसियों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बार आप सोच कर देखें कि ये देश आपका भी है, सुरक्षित आपको भी रहना है। ठीक है, बड़ों से गलती भी हो जाती है कई बार, तो आप उनको ना दोहराएं। जो आपके बड़े बुजुर्ग गलती करके देश को बर्बाद कर गए और आप आज सबकी नज़रों में गिरे हुए हैं, हर व्यक्ति की नज़रों में गिरे हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा साथ दें, मोदी सरकार का साथ दें। इस वक्त केवल देश के बारे में सोचें, भारत माता के बारे में सोचें, क्योंकि माँ जितनी भारतीय जनता पार्टी की है उतनी ही माँ आपकी भी है। माँ सबकी है, भारत माता सबकी है। यदि धरती बचेगी तो सब बचेंगे। आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि कभी भी गद्दारी करने वाला जीवित नहीं बचता है। जो अपनों से गद्दारी करता है, दूसरे उसे पहले सबसे पहले थे तो हमारे कैसे थे। तो मैं पुनः आपको कहना चाहूँगी कि घर का भेदी लंका ढाई वाली कहावत के लिए आप लोग मत बनो, आप थोड़ा साथ दो और अपने जो आपके हमारे वीर हैं, हमारे शहीद हैं, उनको नमन करो। उनको नमन करते हुए मोदी जी की वाहवाही करो और उनको कहो कि हाँ ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसी तरह से आप आगे बढ़ें। मोदी जी का बॉर्डर एरिया पे जाना क्या कोई इशारा करता है? जी, मोदी जी का बॉर्डर पे जाना एक बहुत बड़ा इशारा है। ये विश्व स्तर पर भारत की ताकत को बताने का एक बहुत बड़ा समय है। आप देख लीजिए कि हमारा भारत आज विश्व में किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में कम नहीं है और बहुत ही जल्दी ऐसा समय आने वाला है। आप देखिए, युद्ध में इतने सारे सेनापति हैं, युद्ध में पूरी सेना है, इतने सारे सिपाही हैं, लेकिन जब राजा स्वयं आ जाते हैं युद्ध स्थल में कि मैं देखूं क्या हो रहा है, और उस वक्त वो बैठकर अपनी सेनापतियों के साथ बातचीत करते हैं, अपने सिपाहियों का मनोबल बढ़ाते हैं। तो आप दुश्मन को समझ लेना चाहिए कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। या तो वो शांत हो जाए और या फिर हमेशा के लिए नेस्तनाबूद, हमेशा के लिए बर्बाद होने को बिल्कुल तैयार रहे। हमारे साथ हैं गाजियाबाद की भाजपा की नेता संयोगिता त्यागी। इनसे बात करते हैं कि आज जो नरेंद्र मोदी जी देश की चीन और भारत की सीमा लद्दाख एरिया में सैनिकों के बीच पहुंचे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत माता की जय। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे सैनिकों के बीच पहुंचे हैं। समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर प्रधानमंत्री का सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ वहां पर अपने पांव रखना एक बहुत बड़ा संदेश देता है। देखिए, 18 दिन करीब बीत चुके हैं इस खूनी संघर्ष को, जिसमें हमारे शहीद वीरगति को प्राप्त हुए हैं, और ये बहुत ही दुख का समय था, बहुत ही दर्द का समय था कि जहाँ पर इस तरह से हमारे शहीदों को धोखे से, जो कहना चाहिए कि धोखे से मार दिया गया उनको, जबकि हमारे जो वीर थे वो सारे नियम के अनुसार चले कि किस तरह से नियम रखना है, वहाँ पर हथियार नहीं ले जाने हैं, लेकिन उन लोगों ने पूरी गद्दारी की। और इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री का वहाँ पहुँच जाना एक बहुत बड़ा संदेश देता है। देखिए, जब दो सेनाओं में युद्ध हो रहा होता है और घर के बड़े उसमें आ जाते हैं वहाँ पर देखभाल करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें हौसला देने के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि अब कुछ और भी बड़ा होने वाला है। आप देखिए, आज तक तो ऐसे प्रधानमंत्री भी थे कि जो 2 शब्द माइक पे भी नहीं बोलते थे, शहीदों के लिए 2 शब्द नहीं बोले जाते थे, और आज देखिए हमारे बीच में एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो सीधे वहाँ पहुँचे हैं, नीमू पोस्ट पर पहुँचे हैं, और वहाँ उन्होंने अपने सैनिकों का आत्मबल बढ़ाया है, मनोबल बढ़ाया है। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इस तरह से
जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारे दोनों सेनाओं से मिले, सेनापतियों से मिले, उन लोगों से बातचीत की। और ये एक भारत, एक तरफ से ये देख लीजिए कि पूरे विश्व के लिए भारत की ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा संदेश है कि देखिए हमारे वीर किसी भी चीज़ में कम नहीं है। तो मैं आपसे ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए आज प्रधानमंत्री जी का वहाँ जाना, क्योंकि पहले कभी नहीं गए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी नहीं गए और मौके पर नहीं पहुँचे, लेकिन इस वक्त आज की इतनी नाजुक स्थिति में आप जानते हैं कि वहाँ पर कितना खतरा है। इस वक्त नीमू पोस्ट पे इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरे के अंदर है, लेकिन ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी का वहाँ पहुँच जाना और वहाँ पर सबका मनोबल बढ़ाना, वहाँ की स्थिति का जायज़ा लेना, एक एक बात के बारे में पता करना, दुश्मन की एक एक गतिविधि के बारे में पता करना, ये बहुत बड़ी बात है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और साथ ही उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को, पूरे विश्व को संदेश देते हुए ये भी इसमें बता दिया है कि आज सेना के साथ ऐसा नहीं है कि केवल उनके जनरल ही मिलने जाएंगे, उनके कर्नल मिलने जाएंगे, उनके ऑफिसर्स मिलने जाएंगे जवानों से, नहीं। आज देखिए पूरा देश का एक एक बच्चा, महिला, बड़े बूढ़े, सब हम अपने जवानों के साथ हैं, सब उनके साथ हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सेना ही साथ है, नेता भी, नेता से लेकर एक आम कार्यकर्ता तक, एक छोटे से देश के कार्यकर्ता तक, हर व्यक्ति आज अपनी सेना के साथ है, हम उनके मनोबल के साथ हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यही समय ऐसा आया है कि जब हमारा जो बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था कि वहाँ सुविधाएं हों सैनिकों के लिए, लेकिन आज आप देखिए वहाँ सड़कें बन रही हैं, वहाँ पुल बन रहे हैं। तो इससे क्या है कि सैनिकों के लिए बहुत सुविधा रहेगी उन्हें, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चढ़ना, नदियों को पार करना बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, इसलिए आज उनके लिए हथियारों का और वहाँ बहुत सारे साजो सामान होते हैं। जिस वक्त आप युद्ध के लिए जाते हैं तो रसद भी चाहिए, देखभाल भी चाहिए, आना जाना भी चाहिए, सूचनाएं भी चाहिए, बहुत कुछ काम होता है। तो इन सब को लेते हुए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है जो हमारी सरकार ने, और एक बहुत बड़े स्केल पर आज इसको लिया गया है कि हमें अपने सैनिकों के लिए वहाँ पर बहुत बड़ी सुविधाएं करनी है, अच्छे से अच्छे हथियार उपलब्ध कराने हैं उनको। देखिए अच्छे से अच्छे हथियार होंगे तभी हमारी सेना भी लड़ पाएगी, और आने जाने का रास्ता ठीक होगा, सड़कें ठीक होंगी, नदियों पे पुल होंगे। तो इसलिए आज बहुत अच्छी तरह से ज़ोर शोर से काम चल रहा है। और मैं तो आज गर्व, मैं तो बता नहीं सकती हूँ आपको कि मैं तो आज गर्व में चूर चूर हूँ कि प्रधानमंत्री जी ले पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरी बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। मैं भी फौजी परिवार से हूँ, मेरे परिवार में सभी करीब चाचा ताऊ सभी लोग, कुछ सिविलियन एयरफोर्स में भी हैं और कुछ एयरफोर्स में, आर्मी में, हर तरह से मतलब मेरा पूरा परिवार है। तो आज मुझे, जब मैं सुबह न्यूज़ देख रही थी टीवी में, तो मुझे अचानक वो दिन याद आया जब डैडी लेह में पोस्टेड थे और वहाँ से आया करते और वहाँ पे बताया करते कि इतनी ठंड है कि अगर एक बूंद पानी भी गिर जाता है तो तुरंत बर्फ़ बन जाता है। तो उन ज़मीनों के अंदर रहना है, कई बार खाना नहीं मिलता था, तो वही जो बकरी भेड़ का दूध आ गया थोड़ा सा, उसमें कच्चे पक्के चावल डाल लिए, वो खा लिए। तो इस तरह से बहुत सारी यादें आ गई आज, और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से सबके अंदर जोश भर दिया है। आज हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, हम किसी भी चीज़ में कम नहीं हैं, चीनी पीनी कुछ भी हो, हम हर चीज़ में आज सक्षम हैं, हर चीज़ में ऊपर हैं। और हम चीन को ये बता देना चाहते हैं कि या तो आप सुधर जाओ, वरना हिंदुस्तान को सुधारना बहुत अच्छी तरह से आता है। ये मोदी का भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है। आज आपको समझना होगा, और यदि आप नहीं समझेंगे तो आप अपने अंत के लिए, अपने बिल्कुल सर्वनाश के लिए बिल्कुल तैयार रहें, और उस सर्वनाश के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।